Hey everyone, welcome back 369 Predictions of Hope you all are doing great. So आज हम देखेंगे कि आपकी दिलो दिमाग पे जो पर्सन्स हैं द पर्सन्स ऑन योर माइंड बेसिकली आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, आपका क्राश हो सकता है या ऐसा कोई पर्सन जिनके साथ आप कोई रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप, आपका एक्स पार्टनर। तो बेसिकली आप जिनके टुवर्ड इंक्लाइंड हो या कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक हिस्ट्री है। सो आज हम देखेंगे कि उस पर्सन्स का एनर्जी क्या चल रहा है, आपको लेके क्या कुछ उनकी दिमाग पे मन में सोच विचार चल रहा है। उसके बाद हम उनकी नेक्स्ट मूव को देखेंगे कि कुछ एक्शंस ले सकता है कि नहीं, या क्या कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट आ सकता है आपकी कनेक्शंस में, आपके रिलेशनशिप पे। ओके, सो कलेक्टिव प्रेडिक्शंस होगा। चलिए शुरू करते हैं। Current energy and feelings of your partner. Okay, so let's check for गाइस। कलेक्टिव जनरल प्रेडिक्शंस है आपके साथ। हर एक रीडिंग का पार्ट रेजोनेट नहीं कर सकता। आपको जो भी पॉजिटिव लगा, आपको लग रहा है कि दैट्स माय रीडिंग, दैट्स द थिंग्स दैट रेजोनेट विथ योर सिचुएशंस, तो आप उस चीज़ को लीजिएगा। ठीक है, ज़बरदस्ती आप उस चीज़ को अपनी सिचुएशंस पे डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो पार्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसका मतलब वो पार्ट आपके लिए नहीं है इस रीडिंग का। ठीक है, सो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी इस रीडिंग को देख रहा है उनकी पर्सन्स का करंट फीलिंग्स एनर्जी क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहला 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 4 ऑफ वांड्स, ग्रेट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, 3 of Swords energy, 5 of Pentacles energy. Bottom of the deck है Strength energy. एक्चुअली जिनके लिए भी आप देखने आए हो, इस पर्सन्स को ना कुछ क्लैरिटी चाहिए। इनको इस रिलेशनशिप से आप दोनों के बीच में जो भी डायनेमिक है, जो भी सिचुएशंस है, तो उस सिचुएशन से थोड़ा हट के सॉलिट्यूड में जाके, लाइक ए बर्ड आई जिसको कहते हैं ना, दूर से चीज़ों को देखना, एक्चुअल में हो क्या रहा है, इनको ये जानकारी चाहिए। उस जगह से खुद को हटा के एक अलग तरीके से इनको उस सिचुएशंस का एनालिसिस करना है। यू कैन से एक सॉलिट्यूड वाला एनर्जी इनके अंदर है। इनकी मन में आपको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है। इनकी मन में आपको लेके लाइक इट्स लॉट्स ऑफ डाउट एनर्जी, लॉट्स ऑफ अनक्लियर थॉट्स। लाइक ये चीज़ जो भी इनके अंदर चल रहा है ना, ये हो सकता है कि इनके अंदर इनसिक्योरिटी है, या हो सकता है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी है जिसकी प्रेजेंस पे ये समझ ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चाहे कनेक्शंस कुछ भी है, कार्मिक, सोलमेट्स, ट्विन सोल्स, ओल्ड सोल्स, कोई भी ओल्ड सोलमेट्स आप पकड़ लो, कुछ भी, बट आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ कार्मिक नेगेटिव कार्मिक साइकिल चल रहा है, इस वजह से इस तरीके का चीज़ें फील कर रहा है। या कोई भी एक पर्सन्स का बिहेवियर पैटर्न इस तरीके का हो सकता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, जिनका बिहेवियर पैटर्न थोड़ा आप नेगेटिव कह सकते हो, टॉक्सिक कह सकते हो। वो अपने ओल्ड पैटर्न को बारी बार फॉलो करते हो, उसको चेंज नहीं करते, उसको हील नहीं करते, एक ही चीज़ को रिलेशनशिप पे सेम गलती करते हैं। ये हो सकता है कि उन्होंने पास्ट रिलेशनशिप से कुछ गलत लेसन्स उन्होंने लर्न करा है। यहाँ पे ये मुझे सिचुएशंस नज़र आ रहा है। सो मैं बात करती हूँ कि राइट नाउ ये पर्सन्स क्या चल रहा है इनके दिमाग में। तो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इनको लग रहा है कि आप दोनों सेम पेज में नहीं हो, सेम एनर्जेटिक प्रेजेंस पे नहीं हो। इस वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम एंड अप्स एंड डाउन्स क्रिएट हो रहा है। बट ये पर्सन्स इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। पर्सन्स अपने दोनों की सिचुएशंस के अंदर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, विद द 4 ऑफ वांड्स एनर्जी
बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये अपने मन के हिसाब से इस सिचुएशंस को उस डायरेक्शंस पे लेना चाहते हैं। जैसे कि मान लो इनको आपके साथ मैरिज करनी है, या इनको रिलेशनशिप को मूवमेंट करनी है, प्रोग्रेस करना है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ तो इनको फैमिली प्लानिंग करनी है। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रोग्रेस, मूवमेंट, आगे मूविंग फॉरवर्ड वाला एनर्जी है। बैलेंस क्रिएट करने के बाद आपके साथ सिचुएशंस को अपने मन के हिसाब से, जो इनका मन का एक डिजायर है कि मुझे विश से कह सकते हो कि मुझे इस रिलेशनशिप को इस सिचुएशंस से बाहर करके मुझे एक नया स्पार्क देना है, या कुछ नया स्टेज में इसको लेके जानी है। ऑब्वियसली पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म करके निकलना चाह रहा है, नो, इट्स अ वेरी पॉजिटिव, लाइक पॉजिटिव चेंज चाह रहा है ये पर्सन्स। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एक फैमिली मेम्बर की जैसा आपको देखते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच का स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है तो दूसरे पर्सन उतना स्टेबल नहीं है। इस तरीके का भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी और 4 ऑफ वांड्स के बाद ये एनर्जी आया, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पर्सन्स हो, जिनके साथ एक वाइफ ही हस्बैंड मटेरियल आप कह सकते हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं, जिनके साथ एक घर लाइक दैट दे वांट टू क्रिएट ए फैमिली विथ यू बेसिकली। इस तरीके का एनर्जी भी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी अब मैरिड हो इन पर्सन्स के साथ। यहाँ पे मैरिज एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, मैरिज, फैमिली क्रिएट करना, इस तरीके का एनर्जी है। विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू, दे नो इट वेरी वेल। मे भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने उस तरीके का इनके अंदर रियलाइजेशंस नहीं था, बट राइट नाउ इनके अंदर पूरी तरीके से रियलाइजेशंस है कि दैट दिस पर्सन फॉल इन लव विथ यू, हैप्पी लॉट्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू। रोमांटिक एनर्जी भी है, एक प्यार की जो एनर्जी होता है ना, एक लव एनर्जी इनके अंदर आपके लिए डेफिनेटली है, डेफिनेटली फॉर श्योर है। विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी ये चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करे और आपको जाने कि आपको क्या क्या चीज़ पसंद है, आपको डेटिंग में ले जाए। बेसिकली एक डेटिंग का एनर्जी है यहाँ पे, डेटिंग करना, एक दूसरे के साथ मेमोरीज को क्रिएट करना, गुड टाइम्स एक दूसरे के साथ बिताना। तो इस तरीके का एनर्जी, इट्स ए वेरी लाइट हार्टेड एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं। स्टिल इनको लग रहा है जो भी इनके अंदर एनर्जी मौजूद है, इस कनेक्शंस को लेके इनके अंदर एक होप है, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट स्टिल इनको लगता है, इनके अंदर एक डर हो सकता है, अबंडेंटमेंट इशू हो सकता है कि आप छोड़ के चले जाओगे, या आप कोई दूसरे को चूज़ करोगे, या आप उनको हार्ट करोगे, कम्प्लीटली ओपन अप होगे, या आपको दोबारा से उस तरीके से इंपॉर्टेंस देने लग गए। तो हो सकता है कि आप उनको हार्ट करो, उनकी बात ना सुनो, या उनको उस जिस तरीके से उनको बेसिकली चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेशंस इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि एक पार्टनर की जैसा ये देखते हैं। जैसे मैंने बोला, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आप रिलेशनशिप पे नहीं हो, तो ये पर्सन से आपको एक पार्टनर की जैसा देखते हैं, लव पार्टनर की, लवर्स की तरह देखते हैं। तो एक लवर्स में जैसे होता है कि उनका ख्याल रखना, उनको हर एक प्रॉब्लम का लाइक उनके साथ निभाना, सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ने में मदद करना, तो जैसे होता है लवर्स एनर्जी। तो इस लवर्स एनर्जी को कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं, आपका अटेंशन, ये चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए अट्रैक्शंस क्रिएट हो, आप उनको केयर करो, उतनी ज़्यादा ख्याल रखो। बाय द वे, इनकी जो भी एनर्जी है ना, इसमें कोई मुझे बैड इंटेंशन नज़र नहीं आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली वेरी जेन्युइन एनर्जी। बट इनका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं हाई तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जितने हिसाब से आपके कनेक्शंस पे दिया है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करने वाला है, बट वो उतने हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ना, तो वो आपस में कनेक्शंस नहीं है। मुझे लगता है कि इनकी तरफ से एक्शंस का कमी है आपकी टुवर्ड। एक्शंस मुझे नहीं नज़र आता, इनके अंदर एनर्जी हो सकता है आपके लिए, बहुत कुछ देखते हैं, सपना, मैरिज और एनर्जी वगैरह सब कुछ है, बट इनके अंदर वो एक्शंस वाला एनर्जी नहीं है कि लाइक आई वांट दिस पर्सन। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट? आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो वो एनर्जी मुझे नहीं दिखता।
वो एक चाहत, एक पाना, वो वाला एनर्जी नहीं है इनके अंदर। बट स्टिल एक्सपेक्टेशंस रखते कि सामने वालों से आप उनको दो। थोड़ा एक्शंस का, लैक ऑफ एक्शंस का यहाँ पे एनर्जी। क्यों एनर्जी का कमी है? क्योंकि ये डरते हैं, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डिफेंसिव एनर्जी है इनके अंदर। इस वजह से ना पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो पाती। इनके अंदर थोड़ा ऊंच हो सकता है, होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, इस वजह से ओपन अप नहीं हो पाते। ओके, अब मैं देखना चाहूँगी कि इनका नेक्स्ट एक्शंस कुछ होगा या नहीं, या ऐसे ही भागते रहेंगे, ऐसे सोचते रहेंगे, भावना चलते रहेंगे इनके अंदर। सो चलिए देखते हैं कुछ एक्शंस वगैरह ले सकता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। इनको लगता है ना विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। आप उनको समझ नहीं पाते हो, आपका कुछ अलग माइंड सेट हो सकता है, या आप नहीं चाहते हो कि इस कनेक्शंस में आगे बढ़ना। आप चाहते हो कि भाई मैं हट जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, या उस तरीके का बॉन्ड क्रिएट करना आप नहीं चाह रहे हो, या जनरल वे पे रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हो। उनको ये लगता है, इनको बेसिकली ये दो एनर्जी पे यही बात क्लियर हो रहा है कि दैट दे नो कि आप दोनों का एनर्जेटिक लेवल मैच नहीं करता। आप दोनों डिफरेंट स्टेज में हो, डिफरेंट पेज में हो। आप कुछ अलग एनर्जेटिक फील्ड में हो, वो पर्सन्स कोई अलग एनर्जेटिक फील्ड में। कि अलाइनमेंट जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है आप दोनों के बीच में। इस वजह से इसको, इस रिलेशनशिप के बारे में जब सोचते हैं ना, तो इनको खूब बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है। इनको लगता है कि भाई काफ़ी इनके अंदर इस कनेक्शंस को लेके कॉन्फिडेंट नहीं रहता, और लोनली एनर्जी रहता है इनके अंदर, और बहुत होपलेस भी हो जाता है कि इन फ्यूचर नहीं क्रिएट हो सकता। बट स्टिल दे हैव ए जेन्युइन एनर्जी फॉर यू। सो चलिए देखते हैं एक्शंस क्या हो सकता है। ओके, हार्मिट एनर्जी। एक्शंस तो कुछ मुझे नजर नहीं। लुक एट दिस एनर्जी, नो एक्शंस एट ऑल। खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं, खुद को डिफेंसिव मोड पे कंट्रोल कर रहा है, अपने एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। एक जगह में चुपचाप बैठे हुए हैं, जो चल रहा है चल रहा है, और एक्शंस इनको नहीं लेना। तो माय गुडनेस, आई डोंट नो किन के पास ये वीडियो पहुंचा है और किन के लिए रेजोनेट करने वाला है। योर पर्सन इज नॉट एक्शंस ओरिएंटेड, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन इम्पल्सिव। इनके अंदर इतने रिजर्व एंड रिप्रेस एनर्जी आप कह सकते हो ना, खुद के एनर्जी को दबाने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर ऊंस है, भागते हैं ये, रन करते हैं उस सिचुएशन से। और उसके साथ साथ अपने एनर्जी पे इतने ज़्यादा कंट्रोल है ना, लाइक यू कैन से सेल्फ कंट्रोल एनर्जी इतना मजबूत है कि इसको कोई नहीं हिला सकता। भगवान आके भी इनके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी क्रिएट कर देते हैं, लाइक ए टावर मोमेंट, तब भी ये नहीं हिलने वाला है, तब भी ये कुछ एक्शंस नहीं लेने वाला है। बिकॉज दे हैव ए वेरी सीवियर ऊंस कह सकते हो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्स एनर्जी। ये उस चीज को काम नहीं करना चाहते, ऊंस के ऊपर काम करना ही नहीं चाहते, या चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। आई थिंक दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर यू, इज नॉट रेडी फॉर लव रिलेशनशिप, स्पेशली फॉर यू। जब भी आपके कनेक्शंस की बारी आती है ना, तो इनको लगता है कि ये कनेक्शंस मुझे ट्रिगर कर रहा है, इसमें मुझे जानी है इनके साथ, तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा खुद के अंदर, मुझे हीलिंग करना पड़ेगा, फिर मैं जा सकती हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मर मिटने वाला यहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है। फिर होता तो फिर आपसे एक्शंस ले लेता है पर्सन, ऐसा एनर्जी नहीं है। दिस पर्सन लाइक्स यू, लव यू ऑब्वियसली है, बट प्यार तो ठीक है, बट जब तक आप उस चीज़ को नहीं चाह रहे हो ना, तब तक आपके अंदर वो परिवर्तन आपको नज़र नहीं आएगा।
वो जो एक्शंस होता है, वो जो एक्सप्रेस करना, जस्ट आई वांट यू, या आई खुद के लाइफ में आपको रखना, या खुद को लाइक आपके लिए कुछ करना, या रिलेशनशिप के लिए एटलीस्ट कुछ करना, ऐसा एनर्जी इनके अंदर नहीं है। द हर्मिट एनर्जी मैंने पहले आपको बताया था कि ये एनालाइजिंग मोड पे है, इस रिलेशनशिप से हट के सोच रहा है सोच विचार इन द सेंस कि रिलेशनशिप इनको फ्यूचर में हैप्पीनेस दे सकता है कि नहीं। कैलकुलेटिव माइंड भी है इनके अंदर, साथ साथ हर एक चीज़ को लाइक आपने कितना दिया है, या इनको किस हिसाब से प्रोसीड करने चाहिए, इनको एटलीस्ट चाहिए कि नहीं, इतना भी इनके अंदर सियोरिटी नहीं है। एक्चुअली मैं जो देख पा रही हूँ, जिन्होंने भी ये वीडियो देख रहे हो, कलेक्टिव प्रेडिक्शंस है, इनके अंदर ये चीज़ है कि बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये बिल्कुल भी उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। लाइक ही और शी टेक इट इन ए वेरी कैजुअल वे, बहुत ही कैजुअल वे पे इन्होंने रिलेशनशिप को लिया है। उनके अंदर अभी ये एनर्जी चल रहा है, उस तरीके का मुझे नहीं दिखता कि भाई दैट दे वांट यू, नो। ये भाई बेसिकली ही और शी इज़ नॉट श्योर अबाउट यू, कन्फ्यूजन्स है इनके मन में, डर भी है। लुक एट दिस एनर्जी, 3 कार्ड, कितना नेगेटिव है, डर है इनके अंदर। इस इनसिक्योरिटी में जब तक ना काम करेंगे तब तक एक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। आ भी गया तो वो नहीं चलेगा, बस कुछ टाइम के लिए हो सकता है। ये जिनके लिए भी आप देख रहे हो ना, इनका रिलेशनशिप हो सकता है कि भाई रिलेशनशिप तो नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि एक टाइप का जैसे बात करते करते हो जाता है ना, कोई लेवल नहीं है, थोड़ा बहुत हो गया चीज़ें सिचुएशंस की तरह। तो फिर ये ना 2-3 महीना तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि इनका एनर्जी ऐसा है, और इनकी एनर्जी काफ़ी फ्लैक्चुएट करते हैं, स्टेबल एनर्जी नहीं है। ओके, इम्पॉर्टेंस कुछ नंबर है, डेट है, मैं बताना चाहूँगी। 9 नंबर, 4 नंबर, 7, 10, 6 नंबर, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपकी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। और एंजल नंबर, इम्पॉर्टेंस एंजल नंबर आपको बताना चाहूँगी, 444, 666, 999 नंबर। तो जब भी आपको ये 3 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग यूनिवर्स की तरफ से कुछ आपको मैसेज या डायरेक्शंस नज़र आ सकता है। जब भी ये 3 नंबर आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने बोला आपको 444, 666 और 999 नंबर। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओम गण गणपति नमः।